क्वेश्चन 22 ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। RST ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ? ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਨੇ, ਦੋ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਬਣਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। देखो, फ्लेक्सिबल बजट फॉर 50% एंड 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी। पहला चेष्टा कितने यूनिट्स का बनना? 30,000। और दूजा, अगर 50% ते 30,000 यूनिट्स है तो 60% ते किन्ने? 37,500 चेक करो। हम्म, हाँ, 36। 36, यस। ठीक है, इधर रुपीस, इधर पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट। मेन एक तो चेंजेस करके करना यूज। दूजी गल क्वेश्चन ने की कही, मार्जिनल कॉस्ट बेसिस, मतलब पहला सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस पा लो, फिर सारे फिक्स्ड पा लियो। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस, पहला डायरेक्ट मटेरियल, कैलकुलेटर पिक कर लो। डायरेक्ट मटेरियल रेट की गिवन है, या वेरिएबल्स एक सेकंड नाम लिख लो, तो इजी गल दसदा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस भी आऊगा, वेरिएबल ओवरहेड्स भी आओगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आओगे, देन फैक्ट्री एक्सपेंस भी आओगे, वो भी वेरिएबल पोर्शन हैगा। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आऊगा एक्सपेंसेस। बस, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟਸ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 10% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, 75 ਰੁਪਏ ਚ 10% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। 75 रुपीज गिवन है रेट, 10% इंक्रीज करोगे कि आ गया 82.50, और दोनों जगह वही रेट लगना हो। तो वेरिएबल नाल ही पुट कर दिए पर यूनिट दोनों कॉलम्स। सेकंड, 25 का जो रेट है उस भी 10% ऐड करो, और रेट लिख लो 27.50। यदि नेक्स्ट, नेक्स्ट भी 25 ही है, सो 27.50। उस तो अगला 15, 15 का 10%, 1.5 ऐड करके 16.50। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 20 ਰੁਪਏ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 25% ਫਿਕਸਡ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ 25% ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। 15 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਰੀਏਬਲ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 15 ਰੁਪਏ। ਉਹ 'ਚ 10% ਐਡ ਕਰਨਾ, ਅਗੇਨ 16.5। यस और नो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 100% फिक्स्ड है, नहीं, ऑफिस वाला 100% फिक्स्ड है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 10 रुपीज 80% वेरिएबल है, मतलब 8 रुपीज। 8 रुपीज तो 10% ऐड करोगे, सो 8.80 आ गया न्यू रेट्स। इन्हें नाल साडे को वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया। तो वी कैन राइट टोटल वेरिएबल कॉस्ट या
मार्जिनल कॉस्ट ब्रैकेट ए। चेक करो कितने आ गए टोटल। 179.30। ठीक है, अगली लिस्ट की दी आनी हुन फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस दी। फिक्स्ड एक्सपेंस से देखो क्या होगा। पहले वाले तो वेरिएबल्स ही सी। फैक्ट्री एक्सपेंस ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ 25% किया फिक्स्ड। कितना होया 20 रुपए ਦਾ 25%? 5 रुपए। और किन्ने यूनिट्स सी ਉੱਥੇ? ਇਹ डाटा भी किदा गिवन सी 50% लेवल ਦਾ मतलब 30,000 यूनिट्स। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया। फिक्स्ड कितना कटिया राजे? 5 रुपए। तो 5 इंटू 30,000 कितना हो गया? 1,50,000। ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट जो की कहते इट विल गो अप बाय 15%। होने 15% ऐड करो। 1,72,500। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲਿਖ ਕੇ we will put 1,72,500 both places क्योंकि fixed will remain same in amount। ਇਹਦੇ नेक्स्ट सेम। बस ਇਹਦੀ कैलकुलेशन सोचनी ध्यान ਨਾਲ फिक्स्ड ਦੀ। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन च दसो 80% वेरिएबल सी मतलब 8 रुपीज ਤੇ 2% मतलब 20% मींस 2 रुपीज ਸਾਡਾ फिक्स ਸੀ है ना। 2 इंटू 30,000 60,000 रुपीज आ गया। 60,000 का 15% ऐड करो। 69,500 नहीं 69,000 पूरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये चेक करो। ये देता 5 रुपीज पर यूनिट। 100% फिक्स्ड सारा फिक्स्ड इंटू 30,000 1,50,000 एड 15% सेम 1,72,500। सो इथों की मिल गई सानू? सारे फिक्स्ड कॉस्ट्स मिल गए। बोलो क्लियर है ना। इतने हुन राजा की लगा लोगे अगेन टोटल? दिस कम्स योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी लाइन। बी पॉइंट कितना आया? 4,14,000। ਹੁਣ ਇਹਦੇ नीचे ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ टोटल कॉस्ट ਦੀ लाइन दैट इज ए प्लस बी। फिर एक प्लस करोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू करोगे सेल्स। सेलिंग प्राइस की गिवन है 200। सो 30,000 यूनिट्स अगर सेल करोगे तो 60 लाख दी सेल्स एंड 36,000 की थी तो 72 लाख दी सेल्स। दसो की हुन बाकी फिल हो जाऊगा? यस और नो? इंपॉर्टेंट की है लिखने वाला
थोड़ा जिहा कैलकुलेशन अगर लिखनी चाहिए ऐसी, वेरिएबल वाले आज बहुत इजी है कि पर यूनिट रेट लिया, ऐसा ना, वेरिएबल पर यूनिट फाइंड करके उच 10% ऐड करता, बस वो जिन्ना ही तरीका। फिक्स्ड वाले दा एक बार लिख लो वर्किंग च। दोबारा देखो की सोचा, फैक्ट्री एक्सपेंस च गए, कितना सी राजा, 20 रुपीज, ਉਹਦਾ 25% ਫਿਕਸਡ ਹੈ। 20 रुपीज ਦਾ 25% ਫਿਕਸਡ ਸੀ, मतलब 5 रुपीज। ਹੁਣ ਇਨਟੂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 30,000 यूनिट्स, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ 1,50,000 आया ओरिजिनल कॉस्ट। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਡ 15%, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਿਊ ਆਇਆ 1,72,500। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ एंटीसिपेटेड। दसो क्लियर, वर्किंग भी समझ आ गई। लिख लोगे यदि फैक्ट्री दी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दी और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो क्योंकि रिवाइज करोगे इस क्वेश्चन च इत्थे इस चीज का डाउट आ सकता, बट इस वर्किंग नो लिख लोगे फिर नहीं आऊगा। रितिका क्लियर आ जा। यस, वर्किंग जेडी लिखोगे तिना दी लिखियो, ठीक है, नोट्स च, या मैं ही लिख दा, इत्थे 3 है ना फिक्स्ड, फैक्ट्री देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन सी 10 रुपीज, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਫਿਕਸਡ ਹੈ, आया ਤੁਹਾਡੇ को 2 रुपीज, 2 रुपीज into 30,000 units becomes 60,000, then add 15%, 69,000. So again this is original and anticipated. Third one is office and administration overheads या expense, वो given है ਤੁਹਾਨੂੰ 5 rupees fixed, ਉਹਦਾ into 30,000, बाकी सब सेम। यस, देख लो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देखियो सामने, 25, किन्ने यूनिट्स का डाटा गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ ऊपर, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल at a capacity level of 5,000 units is given, ठीक है, for variation of 20% in capacity above or below this level the individual items vary as indicated below, ठीक है। अगर कहना 20% भी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होता है, 20% मतलब 5,000 ते खड़े हो, 20% मीन्स 1,000, ठीक है ना, 1,000 ਵਧੇ या 1,000 ਘਟੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ, ठीक है। तो कुछ नहीं, सानू खर्चे दिते, मटीरियल, लेबर, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, स्टोर्स, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड्स। फाइंड आउट द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट प्रोडक्शन लेवल्स 4,000 एंड 6,000, 1,000 यूनिट्स नीचे 1,000 यूनिट्स ऊपर, दोनों पूछ ले। करना कि ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਨ डाटा, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ 4 और 6 ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 5 6 ਤਿੰਨੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, 5,000 गिवन ਆ और 4 और 6 ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। और की करिए ਅਸੀਂ
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ 100% ਵੇਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨਾ 80% ਵੇਰਿੰਗ ਮਤਲਬ 80% ਵੇਰੀਏਬਲ 20% ਫਿਕਸਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਦਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਧਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਫਿਕਸਡ ਉਧਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਕਸ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੂਗਾ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਫਿਕਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 1000 ਯੂਨਿਟਸ ਵਧਾਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਟਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਜਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟਰਾਈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ